मुंशी जी थानेदार को 500 रुपये दिए आए और बातचीत कराए कि अब उनका बेटा पूरी तरीके से बरी हो गया था सारे इल्ज़ामों से। तो लौट कर आकर बोले कि लो भाई, बाजी मार ली, रुपए तुमने दिए पर काम मेरी ज़ुबान ने किया। तो इस तरीके से उन दोनों की जान छूटी। बड़ी बड़ी मुश्किलों से राज़ी हो पाया, ये भी याद रहेगा। अच्छा ये बताओ, जियाराम भोजन कर चुका है? निर्मला बोली, कहाँ, वो तो अभी घूम कर लौटे ही नहीं। मुंशी जी बोले, 12 तो बज रहे होंगे। निर्मला बोली, कई दफ़े जा जा कर देखा ही, कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। और सियाराम? वो तो खा पी कर सोए हैं। उससे पूछा नहीं जिया कहाँ गया? वो तो कहते हैं मुझसे कुछ नहीं कह के गए। अब मुंशी जी को कुछ शक हुआ। सियाराम को जगा कर पूछा, तुमसे जियाराम ने कुछ कहा नहीं? कब तक लौटेगा? गया कहाँ है? सियाराम ने सिर खुजलाते और आँख मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। कपड़े सब पहन कर गया है? जी नहीं, धोती और कुर्ता। जाते वक्त खुश था? खुश तो नहीं मालूम होते थे। कई बार अंदर आने का इरादा किया पर देरी से लौट गए। कई मिनट तक आंगन में खड़े रहे। चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिन से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने ऐसे ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ नहीं रहा और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ से भले ही सब कुछ भला किया, पर कोई शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात नहीं कर सकता था। जियाराम की माता होती तो क्या वो ये सब संकोच करती? कभी नहीं। निर्मला बोली, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहाँ बैठे हो, कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता लग जाए। फूंक फूंक कर चलने पर भी बदनामी लग ही गई। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूँ, और कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा? मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं? जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 हो गए हैं। आप ही की तरफ जा रहा था। जियाराम अभी तक घूम कर नहीं आया, आपकी तरफ तो नहीं गया था? डॉक्टर साहब ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना ही कह पाए थे, भाई साहब अब धैर्य से काम लें, कि मुंशी जी कटे हुए पेड़ की तरह ज़मीन पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने आगे क्या बोला। रुक्मणी ने निर्मला से त्योरिया बदल कर कहा, क्या नंगे पाँव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथे हुए थे और उसे गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं है। रुक्मणी बोली, गहने बनवाने के रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूते के रुपयों में आग लग जाती है। 2 तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं है जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला रुक्मणी में रोज झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी हो गए, निर्मला का स्वास्थ्य बिल्कुल बदल गया है। वो एक एक कौड़ी दांत में पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और ये बर्ताव को सियाराम ही के साथ ही नहीं, निर्मला स्वयं अपनी ज़रूरतों को टालती रहती है। धोती जब तक फट कर तार तार ना हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर पर तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का उसे शौक था। कई कई दिन तक पानदान खाली पड़ा रहता है। यहाँ तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्ही सी बच्ची का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके दिलो दिमाग पर मंडराता रहता है। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतः निर्मला के हाथों में सौंप दिया। उसकी किसी काम में दखल नहीं देते। ना जाने क्यों उससे कुछ दबे दबे ही रहते हैं। वह अब बिना नागा कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी नहीं की थी। आंखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने रात को पढ़ने लिखने की मनाही कर दी है। पाचन शक्ति अब पहले से दुर्बल हो गई थी, अब और भी खराब हो गई। दमे की शिकायत भी पैदा हो गई। पर बेचारे सवेरे से आधी आधी रात तक काम करते। काम करने को जी चाहे या ना चाहे, तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर ज़रा भी दया नहीं आती। यही भविष्य की भीषण चिंता उनके आंतरिक सद्भावों का सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की आवाज़ सुनकर झल्ला पड़ती है। वो एक कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। भूंगी पर उसका विश्वास नहीं था।
उससे अब कोई सौदा नहीं मंगाती थी। सियाराम ने काट कपट की आदत नहीं थी, औने पौने करना जानता नहीं था और अक्सर बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज़ को तौलती, जरा भी कोई चीज़ तौल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सारा समय इसी लौटा फेरी में जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी से कोई सौदा ही नहीं देते थे। अभी भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से तो बहुत ही अच्छा घी कई दुकान देख कर लाया, लेकिन निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटा हुआ है। अब छोटी छोटी बातों पर चीज़ें लौटा देने से दुकानदार भी सामान देने से हिचकिचाने लगे थे। सियाराम ने झुंझला कर कहा, इससे अच्छा घी तो बाजार में नहीं है, मैं सारी दुकानें देख कर आया हूँ। तो मैं झूठ कहती हूँ? ये मैं नहीं कहता, लेकिन अब वो घी वापस नहीं लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो यहीं देख लो, माल तुम्हारे सामने है। बोनी बट्टे के वक्त मैं सौदा वापस नहीं लूँगा, मैंने सूंघ कर चख कर लिया है। अब किस तरह मुँह लौटाने जाऊँ? निर्मला दांत पीस कर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में नहीं ले जाऊँगी, तुम्हारा जी चाहे लौटा दो चाहे खा जाओ। घी की आंटी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और शोक से परेशान उठा। वो कौन सा मुँह लेकर लौटाने जाए? बनिया साफ कह देगा, मैं नहीं लौटाता। अब वो क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिया और सड़क पर चलने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। उन सबों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता। वो किसी दुकान पर खड़े होने नहीं होने पाता, चारों ओर से उसकी लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन झुंझला कर कहा, पड़ा रहेगी, मैं लौटाने नहीं जाऊंगा। माता के प्रेम से हीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में कोई दूसरा नहीं होता और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता याद आई, अम्मा होती तो आज मुझे ये नहीं सोचना पड़ता। भैया चले गए, जियाराम भी चले गए, मैं ही अकेला मुसीबत सहने के लिए क्यों बच रहा? सियाराम की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। उसके शोक कातर कंठ में एक गहरे निश्वास के शब्द निकले, अम्मा तो मुझे भूल क्यों गई? मुझे क्यों नहीं बुला लेती? अचानक निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा सियाराम चला गया। उसे बैठा देखकर गुस्से से बोली, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? आखिर खाना कब बनेगा? सियाराम ने आंखें पोंछ डाली, बोला, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। अरे एक दिन देर हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? ये भी तो घर का ही काम है। रोज़ तो यही धंधा लगा रहता है, कभी समय पर स्कूल नहीं पहुंचता हूँ। घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है। कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं दिया जाता। डांट तो मुझ पर ही पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे ही होना पड़ता है। आपको क्या? मुझे क्या? मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी। अपना होता तब तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख ना सको। मुझमें सारी बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, तुम्हारा कौन सा कसूर है? फिर माता तो नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत ही पिलाऊं तो विष हो जाएगा। तुम लोग कारण में मिट्टी में मिल गई। रोते रोते उम्र कटी जाती है। मालूम ही न हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था और तुम्हारी समझ में मैं आराम कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे मज़ा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी मुसीबत ही ख़त्म हो जाती। ये कहते कहते निर्मला की आंखें भर आईं, अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। ग्लानि तो नहीं आई, हाँ, पर यह शंका जरूर हुई कि ना जाने अब कौन सा दंड मिलेगा। चुपके से आंधी उठाई और घी लौटाने चला। इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है, उसी कुत्ते की तरह उसकी हालत थी। उसे देखकर साधारण बुद्धि का आदमी भी अनुमान लगा सकता था कि वो अनाथ है। सियाराम जैसे जैसे आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। अब निश्चय किया, बनिया ने घी नहीं लौटाया तो वो भी घी छोड़कर चलाएगा। झक मारकर बनिया अपने आप ही बुलाएगा। बनिया को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वो कहेगा, क्यों साहू जी आंखों में धूल झोंकते हो? दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी माल। पर यह निश्चय कर लेने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उड़ते थे। वो ये नहीं चाहता था कि बनिया उसे आता हुआ देखे, पर अचानक ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था। इसलिए चक्कर काट के दूसरी गली से बनिया की दुकान पर गया।
कन्या ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था कि हम सौदा वापस नहीं लेंगे, बोलो कहा था कि नहीं। अब सियाराम ने बिगड़ कर कहा, तुमने वो घी कहाँ दिया जो दिखाया था? दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं? क्या कुछ राजनी है? इससे चोखा घी बाजार में निकाल आए तो जरिमाना दूं। उठा लो हांडी और 2-4 दुकान दिखाओ। हमें इतनी फुर्सत नहीं, अपना घी लौटा लो। घी तो नहीं लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम पास आया और हांडी का घी सूंघकर बोला, बच्चा घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। शाह ने शह पकड़ कहा, बाबा जी हम लोग तो आप ही इनको घटिया माल नहीं देते। खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाता है? घी ले जाओ बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था। बोला, वही तो कहती हैं घी अच्छा नहीं है, लौटाओ। मैं तो कहता था कि घी अच्छा है। साधु बोला, कौन कहता था? शाह बोला, इसकी अम्मा कहती होगी। कोई सौदा उसके मन को नहीं भाता, बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती है। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ हो तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को प्रेम भरे नेत्रों से देखा, मानो उसे मुक्ति देने के लिए उसका हृदय विकल रहा। तब करुण स्वर में बोले, तुम्हारी माता का स्वर्गवास कितने दिन हुआ बच्चा? 6ठा साल है। तब तो तुम उस वक्त बहुत छोटे रहे होगे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दूध में बालक को तुमने मातृ प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी भी माता के पल्ले पड़े। शाह जी बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में नहीं रहने देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्दी बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। शाह जी ने रुपये वापस नहीं लिए। आखिर लड़के को फिर घी लेने को आना पड़ा। ना जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जालिये से पाला पड़े। उसकी दुकान में जो घी सबसे अच्छा था वो सियाराम को दे दिया। सियाराम दिल में सोच रहा था, बाबा जी कितने दयालु हैं, इन्होंने सिफारिश ना की होती तो शाह जी उन्हें अच्छा घी नहीं देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ हो लिए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी भी माता भी मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधारी थी। तभी से मातृविहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी ने भी दूसरा विवाह कर लिया था? साधु बोला, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह ना करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर ना जाने क्यों मन बदल गया, विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुँह से नहीं निकालना चाहिए, पर मेरी भी माता जितनी भी सुंदर थी उतनी ही कठोर भी। मुझे दिन दिन भर खाने नहीं देती थी, रोता ही मारती। पिताजी की आँखें ही फिर गईं। उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत को मैं एक दिन घर से निकल खड़ा हुआ। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए? बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे सारे कष्ट का अंत हो गया जिस दिन घर के मुंह बंधन से छूटा और भय मन से निकला। उस दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर मैं पुल के नीचे बैठा रहा। शाम के समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका नाम स्वामी परमानंद जी था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उनको दया थी और मैं उनके साथ हो गया। उनके साथ मैं देश देशांतर में घूमने लगा। वो बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मुझको इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ और उनसे बात कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्मित नेत्रों से उसे देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका था। साधु बोला, तो क्या हुआ बच्चा? योग विद्या में वो शक्ति है जिस मात्र आत्मा को चाहे बुला ले। सियाराम, मैं योग विद्या सीख लूँ तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे? साधु बोले, अब जरूर। अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग्य गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मंगा सकते हो। कैसी ही बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। आपका स्थान कहाँ है? बच्चा, मेरा स्थान कहीं नहीं है, देश देशांतरों में रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम बताओ,
चलो तुम जाओ, मैं ज़रा स्नान ध्यान करने जाऊँगा। सियाराम बोला, चलिए मैं उसी तरफ चलता हूँ, आपके दर्शन से जी नहीं भरा। साधु बोला, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने में देरी हो रही है। फिर आपके दर्शन कब होंगे? कभी आ जाऊँगा बच्चा, तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम ने प्रसन्न होकर बोला, चलिए मेरे घर बहुत नज़दीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतना प्रसन्नता मानो सोनू की गठरी मिल जाएगी। वो घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। साधु बोला, नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है? कल किस वक्त आइएगा? निश्चय नहीं कह सकता किस समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम हरिहरानंद था। परमानंद ने पूछा, कहाँ की सैर की, कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद इधर चारों तरफ घुमाया, कोई शिकार नहीं मिला। एक आध मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद बोले, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानो। हरिहरानंद बोला, तुम क्यों ही कहा करते हो, जो आता है एक दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद बोले, अब की नहीं भगेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, माँ भी सताया करती है, घर से उबा हुआ। तो दोस्तों, अब आगे सियाराम के साथ क्या होगा, ये साधु क्या करेंगे, ये सब जानने के लिए मेरी अगली वीडियो सुनना बिल्कुल ना भूलें। ऋचा की ज़ुबानी, निर्मला की कहानी। तो अगली पार्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए